अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m attached to the end of the string of length L is released from the initial position A as shown in the figure. The particle moves in a vertical circular path about O when when it is vertically below O. The string makes a contact with the nail placed directly below O at a distance h and rotates around it. If the particle just completes the vertical circle about n, then okay. देखो समझो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, पहला वर्टिकल सर्कुलर मोशन और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहां से बॉल को रिलीज किया। अब यहाँ पे एक नेल लगा हुआ है, ऐसे मान लो यहाँ पर हमने एक कील ठोक रखी है, तो जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे ये ऐसे नीचे स्विंग करता हुआ जाएगा। अब जब ये यहाँ तक स्विंग कर गया तो जो रस्सी है या जो थ्रेड है वो इस नेल के कांटेक्ट में आएगी। अब इस नेल के कांटेक्ट में आते ही थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो बॉब है, ये पेंडुलम जो है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा या इस पॉइंट के अबाउट? सीधी सी बात है, वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा और इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हुए वो कंप्लीट कर लेता है सर्कल। तो हमको ये बताना है कि एच की वैल्यू कितनी है, एच का वैल्यू का एल के साथ क्या रिलेशन है। ठीक, तो अभी इसके अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तो बाद में बात करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसके मोशन को समझ लेते हैं कि ये यहाँ तक नीचे तक पहुंचते पहुंचते इसका मोशन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा ढंग से डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मान लो ये है पॉइंट O और यहाँ पे है बॉब। ठीक, अब ये बॉब को 60 डिग्री एंगल पे छोड़ा जाता है यहाँ से। ठीक, बॉब को यहाँ से 60 डिग्री एंगल पे छोड़ा तो ये ऐसे स्विंग करके नीचे जाएगा और जब ये ऐसे स्विंग करता हुआ नीचे जाएगा तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। अब मान लो अगर इसका लेंथ L है तो यहाँ पे इसके पास कितना वेलोसिटी होगा, वो कैसे निकालें? तो ध्यान से समझो, जब बॉब स्विंग करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और वही पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ये लेंथ L है और ये एंगल 60 डिग्री है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? L cos 60 डिग्री, और cos 60 1/2 होता है तो इसको L/2 लिख देंगे। ठीक, ये पूरी लेंथ भी कितनी है? L ही है, जिसमें से अगर ये L/2 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? ये भी L/2 होगा, इजंट इट? तो अगर मुझे ये पता लगाना है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है उसको इक्वेट कर देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया mgL/2, दिस इज इक्वल टू हाफ mv², जहाँ पे v जो है वो वेलोसिटी है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। तो अगर आप m और m को कैंसिल कर दो, 2 और 2 को कैंसिल कर दो, तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी बराबर √GL। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो √GL होगी। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, जब नेल आ गया बीच में। तो अब थ्रेड ऐसी हो गई है, ओके, यहाँ पे पॉइंट O है और इधर कहीं पे है नेल N, ये नेल N है। ये जो हाइट है ये h बोल रखी है। यहाँ पे जो बॉब है उसकी वेलोसिटी है √GL। ठीक, ध्यान से समझना। अभी अब बोला क्या है कि पार्टिकल जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल अबाउट n, पार्टिकल जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल अबाउट n।
ध्यान से देखो, ये लेंथ h है, ये पूरी लेंथ कितनी है? ये पूरी लेंथ तो l ही है, इजंट इट? तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? l माइनस एच। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अब जो पार्टिकल है वो इस l माइनस एच रेडियस के सर्कल में घूमेगा? ये पार्टिकल l माइनस एच रेडियस के सर्कल में घूमेगा, इजंट इट? और इस l माइनस एच के रेडियस में घूमने के लिए यहाँ पे इसकी कम से कम जो वेलोसिटी है, जस्ट कंप्लीट करने के लिए, वो होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 5g इंटू रेडियस। रेडियस होता है l माइनस एच। इतनी वेलोसिटी चाहिए, और ये जो वेलोसिटी है वो रूट जी एल के बराबर होगी। तो बस रूट जी एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5g इंटू एल माइनस एच कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो जी एल इज इक्वल्स टू 5g इंटू एल माइनस एच करना पड़ेगा। जी से जी अगर दोनों तरफ कैंसिल हो जाए तो तुमको मिलेगा l इक्वल्स टू 5l माइनस 5h। 5h को इधर लाओ, l को उधर ले जाओ, तो यूल गेट 5h इज इक्वल्स टू 5l माइनस l कितना हो जाएगा? 4l, और h की वैल्यू आ जाएगी 4l बाय 5। तो आंसर होगा ऑप्शन डी।